बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो गाजला है। तो पहले हमने एक पढ़ा था ना कि क्लोज सरफेस के बारे में, कि वो सरफेस जिसके हर तरफ बॉन्ड है उस क्लोज सरफेस कहते हैं। अब वो क्लोज सरफेस हम गाजला पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी वही क्लोज सरफेस होगा, लेकिन उस सरफेस को हम एक और नाम देंगे, उसको कहेंगे गाजन सरफेस। सही है। तो गाजन सरफेस का भी वही डिफिनेशन है, मैं खैर यहाँ पर लिखता भी हो कि गाजन सरफेस। गाजन सरफेस का वही मतलब था कि सरफेस विच हैज अपोजिट बाउंड्रीज। सही है। तो वही सरफेस है। उसका मैंने आपको मिसाल दिया था कि जिस तरह हम एक क्यूब ले लेते हैं, मतलब ये मैं एक ले लेता हूँ ना, ये इसके मतलब एक इंटीरियर है, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, एक साइड पर भी दूसरी साइड पर भी, ऊपर भी है नीचे भी। तो इस तरह की सरफेस को गाजन सरफेस कहेंगे। सही है। लेकिन अब गजला इसकी मतलब क्या है। अब ये गजला जो है ना, ये और जो पहले लाती कूलम ला, ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसकी मतलब दोनों फ्लक्स ही एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये थोड़े अलग अंदाज में एक्सप्लेन करती है। फिर आखिर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पता है कि इसकी मतलब क्या है। तो इसका जो स्टेटमेंट वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, और वो मैथमेटिकल ही भी है। वो कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और इसको हम क्या कहेंगे, और गाजन सरफेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब इस चार्ज को क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट कर, टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस एंड 1/ε0। अब ε0 का मतलब है ये वैक्यूम के लिए हम लेते हैं, इसी 1/ε0। एक और ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट नहीं, चार्ज क्यू मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। सेम ही है, क्योंकि ये दोनों मतलब अल्फाज अलग है, लेकिन मतलब इन दोनों का सेम ही है। जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो यही आएगा। मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि जो फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस, ये बराबर है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड क्यू मल्टीप्लाइड बाई, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाइड करेंगे 1/ε0। तो इससे क्या आ जाएगा, क्यू बाई ε0। सही। फिर जो दूसरा डिफिनेशन है वो कहते हैं कि चार्ज एनक्लोज बाई क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई ε0। तो दोनों का सेम ही डिफिनेशन में है, लेकिन थ्योरी में एक जगह ये वाला डिस्कस की, दूसरी जगह ये वाला था कि तो आप दोनों को आपको कंफ्यूजन ना हो, ये तो सिर्फ डिफिनेशन हो गया। सही है। अब इसका एक फॉर्म होना चाहिए, मतलब ये किस तरह एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले दो चीज़ें हमने समझानी है। अब ये हम क्लोज सरफेस के लिए लेते हैं, सही है, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हम जब इसकी डिराइवेशन करेंगे तो हम सबको पता है कि जो चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो रेडियली आउटवर्ड जाते हैं। किस तरह रेडियली आउटवर्ड, मतलब एक स्पेयर के फॉर्म में जाते हैं। तो हम यहाँ पर भी इसकी डिराइवेशन के लिए एक स्पेयर के फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्पेयर जो शेप होता है, स्पेयर शेप मतलब ये सर्कल है, सही है, लेकिन जब इसको हम बॉल के थ्रू में ले इस तरह गोल, तो फिर ये स्पेयर बन जाते हैं। तो इसकी दो चीज़ों के फार्मूले, एक इसके वॉल्यूम का फार्मूला है, दूसरा इसके एरिया का फार्मूला है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है 4/3πr³, और जो एरिया का फार्मूला है वो है 4πr²। सही है। ये मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं। अब इसकी जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें ये वाला जो एरिया का फार्मूला है ये यूज होगा। सही है। तो इसकी दूसरी बात, गजला को बिल्कुल बुक में ना देखिएगा, ये देखेंगे तो आपको सबके जितने भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बुक में बहुत ज्यादा स्केटर्ड लिखे है तो आपको समझ नहीं आएगी। तो एक मैं यहाँ पर इसकी डेरिवेशन करता हूँ, डेरिवेशन। सही। तो हमें पता था कि जो फ्लक्स था वो इक्वल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोडक्ट एंड एरिया वेक्टर। सही है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रही, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कूलम्स ला से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव किए तो वहां पर ये क्या आया था, k/r²। लेकिन ये क्यू जो था ये हम कैपिटल पर डिनोट करते थे, क्यों, क्योंकि हम सोर्स चार्ज लेते थे, टेस्ट चार्ज नहीं लेते थे। तो यहाँ पर भी हम इसका फार्मूला को स्प्लिट करेंगे तो इसका क्यू का मतलब है, ये मैं अगेन बुक में स्मॉल क्यू लिखा है, लेकिन मैं अगेन कैपिटल क्यू लिखा हूँ, इसका मतलब है सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज का यहाँ पर कोई वास्ता नहीं है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू k/r² और डॉट ए एरिया वेक्टर। सही हो गया। अब इस k का जो वैल्यू था वो क्या था, 1/4πε0। सही है। तो अब इसको अगले स्प्लिट का k का भी लिख लेते तो q डिवाइड बाई 4πε0r²।
प्रोडक्ट ए। अब इस ए का फार्मूला हम स्पेयर के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, ये वाला 4πr²। इसको जब पुट करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r² मल्टीप्लाइड बाई 4πr²। तो अब अगर हम कैंसिलेशन को देखें, 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, r² से कैंसिल, तो जो आखिरी टर्म रह गया वो क्या रह गया, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो फ्लक्स डिवाइडेड क्यू बाई, तो ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी, ये अब थ्योरी के लिहाज से होगी। अब हम थोड़े एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, सही है। अच्छा, तो अब इसकी फार्मूला पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इसका फार्मूला क्या है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो अब ये चार्ज कौन सा चार्ज है, सबसे पहले ये चार्ज को क्या, कौन सा चार्ज था, सोर्स चार्ज था। लेकिन फिर सोर्स में कौन सा चार्ज है, क्योंकि सोर्स का हमने पढ़ा था कि दो किस्म की चार्ज फिर आती थी, एक को हम सिंक कहते थे जो कि निगेटिव होता था, और एक को हम फर्दर पॉजिटिव लेते थे, उसको डायरेक्टली सोर्स भी बोलते थे, सही है। एक स्पेयर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो 3 केसेस पढ़ रहे थे कि अंदर सोर्स चार्ज या सिंक चार्ज, तो वो उनमें से कौन सा है, सही है। तो ये वही चार्ज है जो नेट चार्ज होगा। कौन सा होगा, नेट चार्ज, क्यू नेट। और क्यू नेट कौन सा चार्ज था, जो हम क्या कहते थे, जो प्लस एक ले लेते फिर माइनस टू माइनस ये वाले थे। इसका मतलब ये है कि हम क्या लेते हैं, नेट चार्ज, ये एक मतलब स्पेयर है हमारे साथ, सही है। इस स्पेयर के दरमियान दो किस्म की चार्ज होती थी, एक ये होता था प्लस क्यू होता था, एक ये होता था माइनस क्यू होता था। तो जो माइनस क्यू के लिए थी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो थी वो अंदर आ रहे थे, सही है। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसकी इनवर्ड होते हैं, रेडियल इनवर्ड, और इसके लिए बाहर जा रहे थे, सही है। तो इस कंडीशन में थिंग अंदर आ रही, थिंग बाहर जा रही, तो हम क्या लेंगे, चार्ज अंदर जीरो लेंगे। तो जब जीरो को एप्सिलॉन पर डिवाइड करेंगे, जीरो आएगा तो हम कहेंगे फ्लक्स जीरो है। लेकिन अगर हम ये करें ना कि यहाँ पर एक ऐड करें, सही है, तो हम इस कंडीशन में क्या लेंगे, मतलब एक लाइन ज्यादा, लेट्स हम एक लाइन एक कूलम ले लेते, तो एक कूलम हम नहीं, क्योंकि नेट लेंगे ना, 3 इसके साथ कैंसिल यहाँ से और एक रहता है, तो ये जो चार्ज है ये नेट होगा, सही है। दूसरा जो अहम पॉइंट है यहाँ पर वो है किस चीज, क्यों, फ्लक्स के बारे में। ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होगा, तो ये जो फ्लक्स होगा ये दो चीजों से के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक ये चीज इंपॉर्टेंट होगा कि जो फ्लक्स होगा ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा जो ये होगा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, दूसरा क्या होगा, ये एक हो गया, दूसरा इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन। ये दोनों, ये प्रीवियस एमसीक्यूज में भी अलग अलग भी पूछे गए हैं और एक साथ भी पूछे गए हैं, सही है। अब ये फ्लक्स मेन फैक्टर कहाँ से आता था, ई से आता था ना, ई से, ई ए से। तो ये जो ई है ये भी हम क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है एक होता है और एक इसका डायरेक्शन होता है, सही है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम कांस्टेंट लेंगे और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट लेंगे। तो ये दोनों बातें हो गई। ये 4 एमसीक्यूज है, सही है। फ्लक्स चार्ज को भी हमने पहचान लिया कि क्या है, ये नेट चार्ज होगा, सही है। अगर आपको दे दे कि एमसीक्यूज में चार्ज दे दे कि जो इसके अंदर एक स्पेयर है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इतने कूलम है, नेगेटिव चार्ज इतने कूलम है, तो आप लोगों ने नेट लेना होगा, सही है। क्योंकि आप लोग फिर आखिर में आप जो फार्मूले पुट करेंगे तो आपको पता नहीं चले कि हम पॉजिटिव चार्ज पुट करें या नेगेटिव चार्ज पुट करें, तो इसके लिए कंडीशन ये होगा। खैर एमसीक्यूज भी इस पर करेंगे। दूसरा हो गया, दूसरा गाजला जो है वो अप्लाइड है कौन से सरफेस पर, क्लोज सरफेस पर, ठीक है। अगर आप लोग की खैर है आखिर में इस पर एमसीक्यू सॉल्व भी करेंगे, लेकिन अब ये बात सुने कि ये एप्लीकेबल कौन से के लिए है, सोर्स चार्ज के लिए। ये अब गाजला का मैथमेटिक्स हुआ, इस वैल्यूज को भी हमने पहचान लिया। तो इसके लिए अब क्या है, दूसरी चीज हम लेंगे जिसको कहेंगे फैक्टर्स, सही है। तो फैक्टर्स जाहिर बात है फैक्टर फॉर्मूले से ही आएंगे। ये फ्लक्स है, इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन हम लेंगे। जब हम ये वैक्यूम के लिए लेते हैं ना, जब हम मीडियम के लिए लेते हैं कौन सा लेते हैं, ओनली परमिटिविटी लेंगे। तो अब जब हम फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाई परमिटिविटी, और परमिटिविटी बराबर होता है किस चीज की, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम फिर फर्दर स्प्लिट करेंगे, किस तरह लिखेंगे कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, ये जो है ना ये टर्म जो है जो वैक्यूम के लिए फ्लक्स लेंगे उसके बराबर हो गया ना ये वाला। तो जब उसके बराबर हो गया हम इस तरह भी लिखेंगे फ्लक्स वैक्यूम डिवाइडेड बाई मीडियम। तो इससे एक और रिलेशन आ गया, कौन सा रिलेशन आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए, सही, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर हम इसलिए लेंगे कि फ्लक्स इन मीडियम एम डिवाइडेड बाई फ्लक्स इन वैक्यूम। ये एक और रिलेशन आ गया, सही। अगर आप लोगों को दे दे कि जो फ्लक्स है वो मीडियम में इतना है और वैक्यूम में इतना है, आप लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एन इंडिकेटर, सही है। अब ये एक हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर कौन से फैक्टर्स आ गए हमारे साथ ये फार्मूला कि फ्लक्स इज इक्वल टू
चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, सही है। तो ये क्या कौन सा चार्ज है, जाहिर बात है ये जो चार्ज है ये है enclosed बाई क्लोज्ड सरफेस, सही है। एंड इज नेट चार्ज। तो एक फैक्टर ये हो गया कि किस चीज पर डिपेंड करेंगी, इस पर डिपेंड करेंगे। अगर मीडियम सेम हो, मीडियम नहीं बदलता, तो क्या हम लेंगे, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस। तो इसके लिए हम इससे ये फार्मूला भी निकाल सकते हैं ना कि फ्लक्स 1 डिवाइडेड बाई फ्लक्स 2 इज, मतलब 2 जगह के लिए फिर Q1 डिवाइडेड बाई Q2, सही है। तो अब ये एक और फार्मूला आ गया। इसका मतलब ये है अगर एक सरफेस है उसके अंदर हम चार्ज जो है ना वो है 5 माइक्रोकूलम, फिर हमने 5 माइक्रोकूलम और डाला, कि कितना किया, उसको डबल किया, 10 माइक्रोकूलम किया, तो फ्लक्स क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। ये और बात हो गई। दूसरी बात ये कि मीडियम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखें। अगर वही 5 माइक्रोकूलम है लेकिन हम वैक्यूम या एयर से लेकर उसको वाटर में रखें तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना, 80 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि वाटर के लिए जो मीडियम परमिटिविटी है वो कितना है, वो 80 है ऑलमोस्ट, सही है। तो ये तो दूसरा हो गया, सही। तो ये 2 रिलेशन हो गए, इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अब 2 चीजों पर इसने डिपेंड किया। नंबर 1 किस चीज पर, चार्ज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, 2 मीडियम पर, सही है। अब जो एमसीक्यूज आते हैं वो ज्यादातर इस तरह भी आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट फैक्टर है, वो मैं आपको बताता हूं। सही है। अब इसमें जितने भी इनडिकेट के पॉइंट है उस पर ही बात करेंगे, सही है। एक एमसीक्यूज इस तरह आता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू which of the following is maximum if each enclose plus q at their center, सही है, their center। फिर उसमें ऑप्शन किस तरह होते हैं, एक दिया होता है कि स्फेयर, बी दिया होता है रेक्टेंगल, सही है, और सी दिया होता है साइलेंडर, और डी दिया होता है कि सेम फॉर ऑल। अब इसमें जो करेक्ट होता है वो होता है सेम फॉर ऑल, लेकिन क्यों, क्योंकि ये ज्योमेट्री पर डिपेंड ही नहीं करता, ये शेप पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका सेम आंसर क्या है, आंसर सेम क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल शेप, क्यों, क्योंकि लेट्स से ये एक स्पेयर है, ये एक रेक्टेंगल है, और एक जो है ना साइलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये तीनों है। लेकिन अगर हम चार्ज रखेंगे, हर जगह पर चार्ज रखेंगे, उसका जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर तरफ क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा ना, वो तो है ही स्पेयर के शेप में। तो हम जिस चीज में भी रखेंगे वो अपना ही वही स्पेयर बनेगा। दूसरा बात मैथमेटिकली अगर हम उसका फार्मूला देखें वो क्या है, थ्रू क्लोज सरफेस क्यू बाई क्यू है, एक है एप्सिलॉन, और ये जो क्यू है ये क्या दी है, कांस्टेंट, वे इंक्लूज क्यू ऑल। तो कि जब क्यू कांस्टेंट हो गया, ई का उन्होंने जिक्र, एप्सिलॉन का उन्होंने जिक्र नहीं किया, मतलब मीडियम का उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो क्या रहेगा इन सब के लिए कांस्टेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। एक तो ये जो एमसीक्यूज है ना ये हमने याद रखेंगे, सही है। फिर ये एमसीक्यूज एक और शेप में भी आया है कि जो गाजला है वो अप्लाई करता है प्लेन सरफेस को, कर्व सरफेस को, एनी सरफेस को, क्लोज सरफेस को। तो जाहिर बात है जो स्पेयर होता है रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल का ये वाला मतलब है, सही है। जितनी भी सरफेसेस है वो एनक्लोज है, या वो उन्होंने सिलेंडर कर दिया, मतलब पाइप शेप हो, तो ये एनक्लोज सरफेस है। जो तो आर एनक्लोज सरफेसेस के लिए जो क्लोज सरफेसेस है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो इसी तरह का जब दूसरा एमसीक्यूज आएगी तो उसमें उनमें आपने ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया, आप लोगों ने दिया होगा कि गाजला कैन बी अप्लाइड टू, गाजला, ये दूसरा एमसीक्यूज है, गाजला अप्लाइज टू। तो ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन इस तरह दिया होगा कि प्लेन सरफेस, बी ऑप्शन इस तरह दिया होगा कि कर्व्ड सरफेस, सी ऑप्शन दिया होगा कि एनी सरफेस, और डी ऑप्शन होगा कि क्लोज्ड सरफेस। और इस क्लोज सरफेस को क्या कहेंगे, गाजन सरफेस। तो इस तरह के एमसीक्यूज के लिए कौन सा फार्मूला है, कौन सा है, क्लोज सरफेस। बस चाहे वो स्पेयर हो, वो रेक्टेंगल हो, वो क्यूब हो, वो सिलेंडर हो, वो पाइप हो, जो भी हो, उनके लिए यही बात लिखनी होगी हमें कि वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, सही है। तो अब एक और एमसीक्यूज इस तरह प्रीवियस से डिस्कस करेंगे कि द बेसिक टेक्निक व्हिच अप्लाइंग गाजला इज टू। तो उनके लिए क्या है, मैंने पहले भी यहाँ पर बताया कि उनमें एक ऑप्शन ये होता है कि इस तरह मैं लिखता हूँ कि द बेसिक टेक्निक व्हेन वी अप्लाई गाजला, सही है।
तो उनके लिए हमने क्या कौन सा लिखा है कि जो फील्ड होगा ना वो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। जो ई होगा, एक तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसका डायरेक्शन जो है ना वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों कांस्टेंट रह गई ये यहाँ पर। तो एक तो ये तो पहले भी डिस्कस किया, तो इस तरह के ऑप्शन देखना होगा। फिर एक और एमसीक्यूज आता है, वो इस तरह के थे कि मतलब कहते हैं कि फ्लक्स इनसाइड क्लोज सरफेस, या क्लोज सरफेस के लिए आप क्यूब दे सकते हैं, सिलेंडर दे सकते हैं, स्फीयर दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकते हैं। तो इस तरह का कोई सरफेस आ जाए वो, या इस तरह के कि वो डिपेंड करता है किसी सरफेस, डिपेंड्स अपॉन। तो उन ऑप्शन में एक दिया होता है कि रेडियस सही है, बी दिया होता है मतलब इस तरह का कोई और नाम हो, मतलब सरफेस एरिया, सी दिया होता है वहां पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज, डी दिया होता है नॉन। सही है। तो उस जगह में क्या है, ये है क्योंकि हमने क्लोज सरफेस के लिए गाज एप्लीकेट लो, कूलम ला तो नहीं था। तो जो कूलम ला से हमने डेरिवेशन की थी वो वहाँ फ्लक्स का क्या फार्मूला था, ई ए। तो वहां पर एरिया, सरफेस एरिया भी आता है ना, लेकिन ये तो कूलम ला वाला है। अब जो क्लोज सरफेस के लिए तो गाजला है, तो गाजला के मुताबिक क्या आया था हमारे पास, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो अब ये क्यू सिर्फ ये वाला जो है ये आता है, और सरफेस एरिया यहाँ पर है, फैक्टर में है ही नहीं। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे जब ये क्लोज सरफेस, इस क्वेश्चन में इस चीज को देखेंगे। अगर क्लोज सरफेस आया तो कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, ये इसके फैक्टर्स देंगे। अगर सरफेस प्लेन सरफेस एरिया गए तो फिर इसको देखेंगे। तो ये दो बातें होंगी कि जब प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस, तो उनके लिए फैक्टर्स होंगे वो फ्लक्स के लिए वो होंगी ई ए। और जब क्लोज सरफेस आएगा, क्लोज सरफेस, तो उनके लिए कौन सा कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई मीडियम। तो उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये दो फार्मूले को एक डिफ्रेंशिएट करना है जहन में। सही है। अब एक और एमसीक्यूज आता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कहते हैं कि उसको मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। सही है। वो कहते हैं कि एक चार्ज है, लेट सपोज क्यू चार्ज है। सही है। वो मतलब ये एक चार्ज है, वो दो सरफेस ने क्लोज के, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है। सही है। फिर क्या कहते हैं कि इसका जो आर होता है यहाँ का, अब वो स्मॉल आर है, और इसका जो आर होता है ये वाला, वो भी कैपिटल आर है। सही है। फिर क्या कहते हैं जो कैपिटल आर होते हैं वो 2r के बराबर होते हैं, मतलब ये जो इसका मतलब ये स्पेयर जो है ना इसके डबल के बराबर है, डबल है। तो फिर कहते हैं कि रेशो ऑफ फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स 1 रेशो फ्लक्स 2 क्या होगा। तो क्या लिखा होता है कि ऑप्शन में, ए ऑप्शन इस तरह दिया होता है कि 1:1, बी ऑप्शन दिया होता है 1:2, सी ऑप्शन दिया होता है 2:1, और डी ऑप्शन दिया होता है 4:1। सही है। तो अब इनमें क्या होता है आंसर ये वाला, क्योंकि ये रेडियस पर इंडिपेंडेंट है, रेडियस पर ये डिपेंड ही नहीं करता है। फार्मूला ट्रू क्लोज सरफेस, अब हमें स्पेयर दिया होता है, स्पेयर तो क्लोज सरफेस है। जब क्लोज सरफेस तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है। अब क्या दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा एक एमसीक्यूज आते हैं, उनमें देते हैं जो फ्लक्स है, लेट से देते हैं कि वो है 160 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है। फिर कहते हैं कि ये कौन सी था, ये वो फ्लक्स था जो वैक्यूम में था। फिर कहते हैं कि हमने इस फ्लक्स को वाटर में लाया, H2 में, अब ये कितना होगा। तो जाहिर बात है हमने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा जो फ्लक्स के लिए डिराइव किया, ये वाला है। तो सिंपली ये फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसलिए किस तरह अप्लाई करना है कि वो फ्लक्स फॉर इट इज इक्वल टू फ्लक्स वैक्यूम डिवाइडेड बाई इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी वही, तो कितना होगा कि 160 वाटर के लिए क्या है 80 है, तो इसको आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है। तो 100 फिर ये तो एक आंसर हो गया। सही है। ये एक आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। फिर दूसरा कंडीशन क्या देते हैं, आंसर नंबर 2 इसमें क्या, फिर क्वेश्चन में लिखा होता है कि हाउ मच डिक्रीज हाउ मच फ्लक्स डिक्रीज्ड। तो फिर डिक्रीज में कैसे ऑप्शन दिखते हैं, मतलब नंबर 1 लिख लेते हैं कि 160, बी लिख लेते हैं कि 2, सी लिख लेते हैं कि 158, डी लिख लेते हैं कि नॉन। सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, 158 है। सही है। क्योंकि कितना आ गया, 2 तक आ गया 160 से, तो 160 माइनस 2 इज इक्वल टू 158। डिक्रीज तो इतना आ गया ना, इतना तो रह गया, इतना बच गया। सही है। इतना डिक्रीज हो गया, और पहले कितना था 160 था, तो इसको डिक्रीज को भी आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, और बिकम को भी, मतलब कह रहे हो हाउ मच इट बिकम, या इस तरह ये है कि नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है। तो फिर उसके लिए हमने डायरेक्ट करना 2 लिखना होगा, लेकिन अगर डिक्रीज की बात करें तो 158 लिखना होगा। सही है। तो ये एक और ऐसे एमसीक्यू है कि आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। तीसरी बात, अब हम सारी जगह पढ़ते हैं कि ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। फिर एक अलग आते हैं, वो एक खास जगह को टारगेट करते हैं, तो उस जगह पर आप लोगों ने सोच रखना होगा वो किस तरह टारगेट है। ये नम्स टाइप के एमसीक्यूज है। अब सही है, नम्स टाइप के एमसीक्यूज है। अब हमें इसको पता है कि फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस क्या है, फॉर गॉसियन सरफेस वो है कि क्यू डिवाइडेड बाय मीडियम। अब ये जो है ना, ये हमें पता है ये नेट चार्ज होगा और एनक्लोज्ड होगा, मतलब एक क्लोज सरफेस के अंदर होगा। सही है। फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास एक
स्ट्रक्चर है वो ले लेते हैं क्यूब, ज्यादातर वो क्यूब ले लेते हैं, मतलब इसके अलावा लेते हैं ऐसे। अब एक क्यूब की 6 सर्फेसेस होते हैं। 6 सर्फेसेस कितने होते हैं, किस तरह होते हैं, वो इस तरह होते हैं कि उसका एक जो होते हैं ना, लेट सपोज में ये ले लेता हूँ, सही है, ये उसका एक सुपीरियर 1 सर्फेस, इंफीरियर 2 सर्फेस, लेफ्ट 3 सर्फेसेस, राइट 4 सर्फेसेस, अब फ्रंट वाला 5 सर्फेसेस, बैक वाला 6 सर्फेसेस। कितनी सर्फेसेस हो गई, 6 सर्फेसेस, सही है। अब इससे चार्ज कौन से डायरेक्शन में, स्पेयर के फॉर्म में जाएगा, सही है, स्पेयर के फॉर्म में जाएगा। लेकिन स्पिरिट तो होगा ना, अगर हम ये साइड ले ले, ये साइड ले ले, ये वाला, सही है, और एक ये वाला साइड ले ले, एक ये वाला साइड ले ले, एक नीचे वाला ले ले, एक ऊपर इसकी ले ले, एक नीचे ले ले, सही है। तो इस साइड पर तो उसका एक खास हिस्सा आएगा ना, मतलब टोटल फ्लक्स तो है, हाँ सही बताइए, स्पिरिकल फॉर्म में एक आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड जाता है, लेकिन एक खास तरफ पर तो कम जाते हैं। तो इसी तरह ये उस वाला कंसेप्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उसके अंदर हमने एक चार्ज रख लिया, सही है, फिर कहते हैं कि उस चार्ज से इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन से हर तरफ में जाती है, सही है, इस तरह जाती है। फिर कहते हैं कि उसका एक सरफेस जो होता है, मैं ये वाला सरफेस जो है ना इस तरह करता हूँ, ये सरफेस, अब इस सरफेस को है वो कहते हैं कि इस सरफेस पर फ्लक्स कितना है, सही है। तो क्या है, जाहिर बात है, होल सरफेस की कितने सरफेस थे, 6 थे, तो एक पर कितना होगा, 1/6 होगा ना टोटल, तो 1/6 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 6 पर डिवाइड करेंगे, Q डिवाइडेड बाई 6E, सही है, क्योंकि एक सरफेस पर 6 हो गया और सब पर क्या हो गया, क्यू बाई ई हो गया, सही है। तो जाहिर बात है एक सरफेस के लिए कम होगा तो कम 1/6 आ गया। फिर क्या कहते हैं कम बाज़ औक़ात कि कॉर्नर पर कितना है। अब कॉर्नर के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट कॉर्नर को काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर से 8 पर नहीं ये करते हैं, क्योंकि जो कॉर्नर पर आता है वो जो सरफेस होता है उसका 1/8 आता है। कितना आता है, सरफेस का 1/8 आता है। इस सरफेस के लिए जितना रह गया, फिर इस सरफेस पर जितना लगता है इसका 1/8 कॉर्नर पर लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जब कॉर्नर के लिए आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई कितना, वो एक सरफेस वाला मल्टीप्लाई करते हैं 6 into एप्सिलॉन, तो वो कितना हो जाता है, Q डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 48 एप्सिलॉन। तो इसका आंसर जो आ गया ये वाला, ये इस सरफेस की उस कॉर्नर के लिए गया 1/48 और एक सरफेस के लिए क्या गया 1/6 आ गया। ये हो गया एक रेडियस पर भी इंडिपेंडेंट वाला हमने रखा। फिर दूसरा क्या करते हैं, और दूसरा इस तरह कहते हैं कि आपको एरिया की वैल्यू देते हैं कि वो कहते हैं कि एक एरिया जो है ना, एक 2 क्यूब्स लेते हैं कि 2 स्पेयर्स है, 2 स्पेयर्स, सही है, स्पेयर से कहते हैं कि 1:2 जो है, दोनों एरिया की जो रेशो है वो क्या है, वो बराबर है लेट्स से 7:2 की, सही है। फिर कहते हैं कि जो स्पेयर है उसके जो फ्लक्स 1:2 ये फाइंड करें, ये कितना होगा, तो ये भी क्या आएगा 1:1 ही आएगा। क्यों 1:1 आएगा, क्योंकि एरिया पर क्लोज सरफेस के लिए ये क्या है, स्पेयर का नाम दिया है। जब स्पेयर का नाम दिया है ये क्या हो गया, इस सरफेस के लिए क्या आएगा 1:1 ही आएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो क्या है, ये है, इसमें तो एरिया का कोई जिक्र ही नहीं है, सही है। तो एक तो ये वाला हो गया, फ्लक्स का भी हो गया, रेडियस का भी हो गया, सरफेस का भी हो गया, इसके अलावा जो डिक्रीज और बिकम वाला भी हो गया। अब एक और बात है यहाँ पर, वो कौन सी बात है, वो कहते हैं आपको अगर दे देना कि एक इरेगुलर क्लोज सरफेस है, तो उनके लिए आपने यहाँ पर क्या मीडियम तो सेम है ना, क्योंकि एक सरफेस है, क्यू की बात रखती है कि एक जगह पर Q2 Q3 Q4 इस तरह, तो चार्ज होना वो थोड़ा स्प्रेड होगा इस सरफेस के लिए, क्योंकि उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो एक मतलब किसी जगह से ज्यादा निकले किसी से कम। तो उस कंडीशन में क्या हम नेट फ्लक्स कैसे लेंगे कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 प्लस Q मतलब डिवाइड बाई एप्सिलॉन Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो इस तरह आगे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये Q कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये तो है ही इस तरह, लेकिन हम एप्सिलॉन तो ले सकते हैं ना, 1 और एप्सिलॉन N2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अगर आपको दे दे कि एक इरेगुलर सरफेस है, सही है, और उस इरेगुलर सरफेस पर जो है ना बहुत सारे जो है ना चार्जेस है, ये एक इरेगुलर सरफेस है, सही है। आप देखिए Q1 जो है ना वो 4 माइक्रोकूलम है, Q2 जो है ना वो 3 माइक्रोकूलम है, और Q4 जो है ना वो 5 माइक्रोकूलम है, सही है। और आपको क्या है, जो एप्सिलॉन है वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट की, मतलब 1 की बराबर है। तो इस कंडीशन में आपने सिंपली क्या करना होगा कि फ्लक्स को मालूम करना होगा, तो किस तरह करेंगे, क्या करेंगे 1 ओवर एप्सिलॉन इनटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सही है। तो फिर क्या करेंगे, ये तो 1 ही है तो ये तो खत्म हो गया, सिंपली चार्ज प्लस 5 प्लस 4, सही है। तो इससे क्या ये 3 4 8 12 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर। अब ये 10⁻⁻6 क्यों, क्योंकि हर जगह पर चार्ज में क्या है, माइक्रोकूलम है, सही है। तो एक तो ये इरेगुलर सरफेस के लिए अगर बहुत सारे एमसीक्यूज के पॉइंट्स दे दे, ये देते, सही है। अब थोड़े गाजला और कूलम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब गाजला की पॉइंट्स किस तरह इस तरह है, नंबर 1 ये जो है ना मोर फंडामेंटल देन कूलम ला। अब ये वो थ्योरी टाइप के एमसीक्यूज ऐसे ही है,
डायरेक्ट में उसका आंसर ही लिख लेते हो। क्यों मोर फंडामेंटल है? क्योंकि ये एक इजी वे में और एक इसकी एक्यूरेसी से ज्यादा है, सही है। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा, इट इज द, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू थिंग हो गए, नेट चार्ज एनक्लोज एंड फ्लक्स। क्योंकि जाहिर बात है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो ये क्या हो गया, इसने इन दोनों चीजें फ्लक्स और नेट चार्ज एनक्लोज के दरमियान एक रिलेशन दिया। एक दूसरी तीसरी बात क्या होगी, अब ये जो है ना, ये अप्लाई है क्लोज सरफेस पर, सही है। अब क्लोज सरफेस चाहे इमेजिनरी हो या चाहे रियल हो, लेकिन क्लोज होना चाहिए, ये ला उसके लिए एप्लीकेबल होगी, सही है। चौथी पॉइंट क्या होना चाहिए कि गाजला जो है ना, वो उसका जो ई है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सही है। अगर ई नॉन यूनिफॉर्म हो फिर क्या करेंगे, फिर हम सिंपली वो कंडीशन अप्लाई की, ई डॉट डेल्टा ए, वो डेल्टा A1 A2 A2 उसको ले लेंगे, तो वो ले लेंगे अगर ई कांस्टेंट ना हो, सही है। और जब ई कांस्टेंट हो तो हम क्या लेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये वाला। लेकिन ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस, और ये क्या है, प्लेन। अब दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये है ना कि जो मतलब गाजला है और कूलम है, ये एक ही चीज़ है, मतलब इसका फार्मूले थोड़े अलग है, सही है। क्योंकि मतलब कूलम से जो फ्लक्स का फार्मूला निकला था वो है, और ये एक दूसरे से ही डिराइव होते हैं। लेकिन असल में बात क्या है, इन दोनों के देखने का ढंग अलग है। क्यों देखने का ढंग अलग, क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, अलग अलग सर्फेसिस के लिए। अब हाँ, गाजला में एक जो है ना डिसएडवांटेज है, क्या है, 5 कि इट इज ऑलवेज नॉट यूजफुल। अगर सरफेस क्लोज हो तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, सही। तो एक इसमें ये होना चाहिए, सही। दूसरा हमने जाहिर पढ़ा था कि जो गजला होगा उसका जो चार्ज का वैल्यू है वो क्या होगा, वो नेट होना चाहिए। तो ये तो आज की जो है गजला थी, इसी थोड़ी एमसीक्यूज डिस्कस की। फिर गजला की एप्लीकेशन जैसे ये, तो एक एक एप्लीकेशन को अलग अलग डिस्कस करेंगे, पैरेलल कैपेसिटर के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए, और उस पर जो उसके मुताबिक जिस तरह एमसीक्यूज बनेंगे तो उसको उसी एमसीक्यूज के हिसाब से डिस्कस करेंगे, सही है। तो अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। ये पेज नंबर 1 है, ये फिर ये पेज नंबर 2 है, फिर ये पेज नंबर 3 है, फिर ये पेज नंबर 4 है, ये लास्ट पेज ऐसे ही। अब अगर किसी को कहीं पर मतलब कोई क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़।